बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं मन्नत ज़हरा। रू करते हैं खबरों का। प्रेस क्लब साहिवाल यौम आज़ादी के सिलसिला में खरल फाउंडेशन पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। राय ने आज़ादी चौक जो कि राय अहमद खान खरल शहीद हीरो जंग आज़ादी 1857 के नाम पर खरल फाउंडेशन ने बनवाया था। मियाँ ज़मान भट्टो की खसूसी कावश से बनवाया जो इस वक्त DC साहिवाल थे। इस आज़ादी चौक में परचम कुशाई की गई, केक काटा गया। परचम कुशाई तकरीब में मुल्क भर से खरल फाउंडेशन के अहदेदारान मेंबरान ने शिरकत की, जिनमें राय बारिश अली बानी जनरल खरल फाउंडेशन राय मजहर फरीद सूबाई सदर, राय इमरान बशीरा सूबाई जनरल सेक्रेटरी, राय मजहर जुलोका सदर साहिवाल, राय इमानुल्लाह, राय नदीम नायब सदर डिवीज़न साहिवाल, राय मोहम्मद अहमद नायब सदर पंजाब, राय मकसूद अहमद नायब सदर पंजाब, राय आसफ सदर तहसील पाकपतन, राय नाहिद मरकजी इंचार्ज सोशल मीडिया, राय अफजल नायब सदर पाकपतन, राय अबू बकर सदर लाहौर और दीगर अहदेदारान ने दूर दराज से शिरकत की। गुलजार शाकर खरल बानी खरल फाउंडेशन और राय गुलाम अहमद जनीद का खरल सदर मरकजी खरल फाउंडेशन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा। अस्सलाम वालेकुम जी। राय गुलजार शाकर बानी खरल फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान। आज हम जिस हवाले से यहाँ साहिवाल आज़ादी चौक इकट्ठे हुए हैं वो सारी दुनिया आज जानती है कि आज 14 अगस्त पाकिस्तान आज़ाद हुआ और पाकिस्तान एक बहुत अच्छा मुल्क है और ये कोई ऐसे हासिल नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी कुर्बानियों से हासिल हुआ। तो इसका एहसास हमें करना चाहिए और हमें उन कुर्बानियों को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान की फलाह व बहबूद के लिए अपनी जो है ना शमा वो जलानी चाहिए, जहाँ तक हम जला सकते हैं। जो अपना हमारा वर्क है वो हमें करना चाहिए। उसके बाद मैं आ जाता हूँ कि ये जो लोग इकट्ठे हुए ये कौन लोग हैं। ये खरल फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान के अहदेदारान हैं जो पूरे मुल्क से इकट्ठे हुए हैं। हमारे साथ मरकजी सदर साहब हैं। इनकी शफकत है कि इनकी सरबराही में खरल फाउंडेशन तमाम अजला से इकट्ठी होकर लाहौर से लेके तो बहावलपुर तक सारे लोग आए, इकट्ठे हुए। हमने आज़ादी चौक जो कि खरल फाउंडेशन पाकिस्तान ने ही बनवाया था उसमें परचम कुशाई भी की और हमने वहाँ पे केक काटा और पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए हमने दुआएं की। अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को इसको खुश रखे, आबाद रखे और खरल फाउंडेशन पाकिस्तान के दूर दराज से आने वाले दोस्तों को खुश रखे, आबाद रखे। और हमेशा हम पाकिस्तान के लिए हाजिर हैं, हमारी कौम हाजिर है। जैसे कि खरल पहले कुर्बानियाँ देते आ रहे हैं, अभी भी जो मौजूदा हालात जो मौजूदा दौर है हम हर तरह की कुर्बानी देने के लिए अपने मुल्क के लिए तैयार हैं। अहमदाबाद के हदूद चंदनिया गांव में बच्चों की लड़ाई में छुरियां चल गई, 2 अफराद हलाक, 4 अफराद जख्मी। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मीर गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक कामोके के इलाका चंदनिया में बच्चों की लड़ाई के दौरान दोनों ग्रोहों में छुरियां चल गई, जिसकी वजह से 3 अफराद हलाक और 3 शदीद जख्मी हो गए। मरने वालों में अली हसन और आरफ गुज्जर वगैरह शामिल। मौके मुकाम बाला पर फरीक अव्वल अकरम मंजूर भोला पसरान मंजूर कौम गुज्जर, फरीक दोम आरफ वाल्द मंजूर अली हसन वाल्द रहमत अली गुज्जर चंदनिया की बच्चों की वजह से आपस में लड़ाई झगड़ा और दौरान लड़ाई झगड़ा फरीक अव्वल ने फरीक दोम के छुरियां मारकर शदीद जख्मी कर दिया, जिसकी वजह से अली हसन और मोहम्मद आरफ वगैरह मौके पर हलाक, जबकि तीसरा अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। रेस्क्यू ने जख्मों और डेड बॉडीज को सिविल अस्पताल कामों की मुंतकिल कर दिया। डिप्टी कमिश्नर लिया अमीरा बेदार ने मानसून बारिशों के पेश नज़र लिया सिटी के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। लिया से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हुजान हुसैन भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मानसून बारिशों के बाद DC लिया ने लिया के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। इस मौका पर उन्होंने सड़कों और गलियों का भी मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने बारिश के पानी की निकासी के लिए इकदाम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर डेवलपमेंट कामरान जावेद, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी सबदीन बुखारी भी इनके हमरा थे। उन्होंने बारिश के पानी की निकासी के लिए इकदाम तेज़ करने की हदायत दी। हासलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ यूकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक हासलपुर फैसल अब्बासी डिप्टी कमिश्नर, बहावलपुर ज़हीर अनवर जप्पा की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर अहमद खान, चीफ ऑफिसर बल्दिया चौधरी मोहम्मद नदीम ने शहर की अहम शाहराहों का मुआयना किया और अपनी निगरानी में बारिशी पानी की निकासी के काम का जायजा लिया और फौरी सड़कों से पानी निकालने का हुक्म दिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने बिजली बंद होने पर डिस्पोजेबल मुख्तलिफ जगहों पर जनरेटर लगवा कर पानी की निकासी को शहर से यकीनी बनाया जाए। CEO बल्दिया मोहम्मद नदीम ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरहूम नवाज शरीफ की हदायत पर शहर की शाहराहों गली मोहल्लों से निकासी आब के लिए बल्दिया अमला मशीनरी मुतहर्रिक है ताकि जल्द अज जल्द बारिश के पानी को सड़कों से निकाला जा सके। इंशाअल्लाह जल्द सड़कों से बारिश का पानी निकाल कर आवाम के लिए आमदरफ्त को आसान बनाया जाएगा।
अब रुख करते हैं शहर कैद कोरंगी थाना ज़मान टाउन की पुलिस चौकी तस्वीर महल का, जहां सियासी पार्टी के कारकुनान के कत्ल का मामला हल हो गया। पुलिस चौकी तस्वीर महल के चौकी इंचार्ज और पुलिस पार्टी ने कार्रवाई करते हुए कत्ल में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कराची से मोहम्मद आमर मौजूद हैं पुलिस चौकी तस्वीर महल में, जहां मुलजिम की गिरफ्तारी के हवाले से चौकी इंचार्ज रऊफिया से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाजरीन को। मौजूद है थाना ज़मान टाउन की पुलिस चौकी तस्वीर महल में, जहां पर चौकी इंचार्ज राव फयाज साहब हमारे साथ मौजूद है। अच्छा सर, गुज़िश्ता दिनों एक सियासी पार्टी के कारकुन की हलाकत का मामला सामने आता है, जो कि स्ट्रीट क्राइम्स की वारदात का रंग भी दिया जा रहा था, मगर आपने मुलजिम को अरेस्ट किया, तो मुलजिम की गिरफ्तारी किस तरीके से अमल में आई? ये जो मुलजिम था शराज और एक था फैसल चीता, इन्होंने एक दिन पहले प्लानिंग की और प्लानिंग करने के बाद इनके कोई ज़ाती याद थे, आपस से कोई मामला थे, रंजिशें थी। तो इन्होंने सुबह तकरीबन 5 से 6 बजे ये इसका होटल होता है अपना नोमान अब्बासी का, वो होटल क्लोज़ करता है 3-4 बजे, फिर वो घर निकलता है। तो इन्होंने यहाँ पिकट लगा दी कि घर की तरफ जाएगा तो हम इसको हिट करेंगे। तो इन्होंने आके यहाँ पर एक पंचर वाला होता है। अच्छा, उस दौरान इनकी बदकिस्मती ये थी कि इनके टायर पंचर हो गया था। पंचर लगाने के लिए 6 बजे यहाँ पर रुके धोबी घाट के पास, मच्छी मोड़ के पास। पंचर लगाने के बाद इतने में क्लोज़ करके शॉप गया, दुकान जो होटल है, तो ये इसके पीछे गए। जो उसने हेलमेट पहना हुआ था शराज ने, और बाइक शराज की थी मोटरसाइकिल, और पीछे फैसल चीता बैठा हुआ था। वहाँ जब पहुँचे तो सर्विस रोड पे वहाँ आगे टूटे फूटा रोड था, तो खड्डा आ गया, उसने हल्की की इन्होंने फायर किया, जिससे वो नोमान अब्बासी इंतकाल हो गया, जिसका मर्डर हो गया। लेकिन वो उसने हिम्मत की, जब उसका हो रहा था तो उसने उनको पकड़ लिया था, एक को जिसके पास पिस्टल था। गिरते गिरते हुए आवाम आ गई, फिर हम लोग भी यहाँ से पहुँचे, हमने पिस्टल रिकवर किया, और उस इतने में आवाम ने उसको बहुत मारा था, जिससे वो उसको मौके पर ही वो हलाक हो गया। अच्छा, दूसरे का हमें नहीं पता चल रहा था कि दूसरा बंदा कौन था जो बाइक पे था। तो फिर मैंने थोड़ा सा मालूमात की, इसकी शनाख्त हो गई फैसल चीता के नाम से। इनकी फैमिली से मिला और आगे उनके दोस्तों से मुलाकात हुई, तो पता चला कि सुबह 6 बजे फैसल चीता के पास मोटरसाइकिल थी। अच्छा, उसकी फैमिली ने कहा कि मोटरसाइकिल हमारी कभी भी हमारे पास नहीं रही, ना फैसल चीता के पास अपनी मोटरसाइकिल है। तो फिर हमें परेशानी हुई कि मोटरसाइकिल आई कहाँ से इनके पास। बहरहाल मालूमात की तो पता चला कि किसी ने मुझे बताया कि एक पंचर वाले के पास फैसल चीता खड़ा हुआ आगे गया। तो वहाँ अपने किसी ने बताया कि इसके साथ एक लड़का और था जो फासले पे खड़ा हुआ था, जिसकी शनाख्त शराज के नाम से हुई। बहरहाल फिर शराज को हमने लिया, इंट्रोगेशन की, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल 2 से 3 घंटे में मर्डर के हमने इसको गिरफ़्तार कर लिया। इंट्रोगेट किया तो उसने इंकशाफ किया कि हाँ, हम दोनों ने मिल के नोमान अब्बासी का मर्डर किया है। गिरफ्तार मुलजिम ने दौरान इंट्रोगेशन क्या इंकशाफात किए कि क्यों उसने नोमान अब्बासी का मर्डर किया? ये इनके आपस के अच्छे दोस्त भी थे किसी वक्त, शराज और नोमान अब्बासी। तो दूसरा फैसल चीता था, वो तो खैर वो पानी के लाइनें वाइनों का काम करता था, और मेरे ख्याल कोई कब्ज़े वब्ज़े का भी चक्कर इनका लग रहा था। फैसल चीता का प्लाट का पे काम करता था। तो लेकिन असल प्रॉब्लम थी शराज की और नोमान अब्बासी, इनके आपस में बहुत गहरे दोस्त थे। फिर इनके मामला ख़राब हुए, 4-5 दफ़ा शराज गिरफ़्तार हो गया, और फिर उसको शक ये भी था कि नोमान अब्बासी ने करवाया है, और फिर शायद कंफर्म भी हो गया था। तो इस वजह से उसने कहा जान छुड़ाने के लिए ये अमल किया। दौरान इंट्रोगेशन गिरफ्तार मुलजिम ने क्या इंकशाफात किए? ये असला कौन लोग थे जिन्होंने इसको प्रोवाइड किया? ये असल में असला लेकर आया था फैसल चीता, और फैसल चीता तो ऑन द स्पॉट हलाक हो गया था, अवाम ने मारा था उसको, पकड़ लिया था, तशद्दुद से अवाम की तशद्दुद से हलाक हो गया था। तो इसलिए मालूमात हो नहीं पाई आगे कि असला इसके पास आया कहाँ से। गिरफ्तार मुलजिम का गिरफ्तारी के बाद जब डेटा रिकवर किया गया, तो क्या मुलजिम पहले भी किसी जराइम में जेल जा चुका था? हाँ, ये शराज 4 से 5 दफ़ा बंद हुआ है। ये एक दफ़ा इसने पुलिस की कैप पहनी हुई थी, ये कोरंगी थाने में बंद हुआ था। उसके अलावा फिर ये 3 से 4 दफ़ा गुटखे की हवाले से गुटखा फ़रोख्त करता था, उसमें बंद हुआ था। हमारे साथ मौजूद थे चौकी इंचार्ज तस्वीर में रऊफिया, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गिरफ्तार मुलजमान के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे।
कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर ऑन न्यूज़ कराची। पुर अजमल जबहेर की रिपोर्ट से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असद सरफराज खान के सख्त इक़दाम, थाना दहोड़ कोट की हदूद में होने वाला अंधा कत्ल ट्रेस, मुलज़म गिरफ्तार। मोरहा 20/7/2024 को सी पैक इलाका थाना दहोड़ कोट की हदूद में मोहम्मद अकबर नामी शख्स को किसी ने कत्ल कर दिया था। SHO थाना दहोड़ कोट ने जदीद टेक्नोलॉजी और रवायती तरीका तफ्तीश को अपनाते हुए स्पेशल टीमें तश्कील देकर CCTV फुटेज की मदद और टेक्निकल ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए मुलज़म बिलाल उर्फ बिल्ले को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलज़म से मकतूल का शनाख्ती कार्ड, मोबाइल फ़ोन, आला कत्ल, पिस्टल, 30 बोर भी बरामद कर लिया। जुर्म जैसा भी हो कानून की नज़र से नहीं बच सकता। पुलिस अवाम की जानो माल की हिफाजत और जाम की सरकूबी के लिए हमा वक्त कोशां है। DPO असद सरफराज खान ने बेहतरीन कारकर्दगी पर SHO थाना दौड़ कोट टीम को शाबाश दी। पिछले माह 20 तारीख का वाक़या है, हफ्ते वाली शाम थी। जो 6:30 बजे में इतला मिली कि झांगड़ा करीब सी पैक की जहाँ बाढ़ लगी होती है और 7 25 रोड है, वहाँ एक डेड बॉडी पड़ी है। फौरी तौर पर अफसर नवाज रवाना हो गया। मैं भी यहाँ से रवाना जब पहुँचे तो वहाँ एक डेड बॉडी पड़ी थी जो कि फायर लगने से कत्ल हुआ था। हमने वहाँ तफ्तीश शुरू कर दी। कोई मौका पे गवाह नहीं मिल रहा था। सारी उसमें FIR वगैरह दे के तो DPO साहब ने एक टीम बना दी मेरी सरबराही में, जिसमें अफसर नवाज, बाकी फयाज शाह, दीगर नाम थे। इस मुकदमे में आपकी सोच है DPO साहब ने कितनी दिलचस्पी दी है। एक दिन छोड़ के एक दिन तो वो डेली वहाँ बुला कर हमारी मीटिंग करते टीम की, और जब भी मुझे दिन में अगर 4 बार फ़ोन आया किसी काम के लिए, इस मुकदमे का लाजमी पूछा कि क्या प्रोग्रेस है, क्या प्रोग्रेस है। खैर अल्लाह ने मेहरबानी की, हमें 8 तारीख को गिरफ्तार हुआ। ये 6 तारीख को ये गिरफ्तार हुआ। इसको शनाख्त प्लेट पर भेजा और मुद्दई ने इसको शनाख्त कर लिया। उम्र इसकी आप देख लें छोटी सी है बिल्कुल, लेकिन काम इसने इस मुकदमे को ट्रेस करने के लिए SHO ने तकरीबन 59 मुख्तलिफ जगह से कैमरों की फुटेज उठा के उनको स्टडी किया। जो एक मैं दिखाती हूँ, सारे टाइम को स्टडी किया। वो बंदा जो है वो मोटरसाइकिल भी किराए पर चलाता था और इसने मोटरसाइकिल के बहाने उस पर बैठा। अक्सर CCTV में हमें ये पीछे कपड़ा मोल किए वो चेहरे पे बैठा नजर आया, जिसमें क्लियर नहीं था। जहाँ कैमरा होता था इसे पता था वहाँ ये कपड़ा नहीं उतारता रहा, लेकिन अल्लाह ने मेहरबानी की ट्रेस हो गया। अब इससे पिस्टल जो वारदात वाला, मकतूल का असल शनाख्ती कार्ड और उसका असल मोबाइल वो रिकवर हो चुका है। बाकी रिकवरी के लिए मजीद इसका रिमांड है, इंशाल्लाह वो भी जल्द रिकवर हो जाएगी। ये आप इस तक CCTV फुटेज की वजह खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला इंतजामिया और म्यूनसिपल कमेटियों की जानब से बारिशी पानी के निकास और सफाई सुथराई के इंतजाम। म्यूनसिपल कमेटियों के सेंट्री वर्कर्स की टीमें बारिशी पानी को निकालने के कामों में मसरूफ़ हैं। डिप्टी कमिश्नर सुंदर इरशाद और पिंडी बटियाँ समेत और दीगर इलाकों में हैवी मशीनरी के जरिए सफाई सुथराई के काम जारी हैं। ज़िली और तहसील इंतजामिया के अफसरान बारिशी पानी को निकालने और सफाई सुथराई के कामों की निगरानी कर रहे हैं। कायदाबाद बिराज के मकाम पर दरिया चिनाब में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। दरिया चिनाब में कायदाबाद के मकाम पर फिल वक्त सैलाब का कोई खतरा नहीं। किसी भी हंगामी या सैलाबी सूरत हाल से बर वक्त निपटने के लिए ज़िला इंतजामिया और दीगर महकमे तैयार हैं। कले की मंडी से खबर शामिल करते हैं। बोसीदा छत गिरने से नौजवान शदीद जख्मी। सादक अली बारिश के दौरान अपने घर की छत पर मट्टी डाल रहा था कि छत नीचे आ गिरी। रेस्क्यू 1122 ने जख्मी नौजवान को ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दिया। कली की मंडी मोहल्ला रफीकपुरा का रहायशी अस्टाम फरोश सादक अली हालिया बारिश के दौरान अपने घर की छत पर मिट्टी डाल रहा था कि छत बोसीदा होने की वजह से अचानक नीचे आ गिरी, जिससे सादक अली को शदीद चोटें आईं, जिसको फौरी तौर पर रेस्क्यू 1122 की मदद से ट्रामा सेंटर हाफिजाबाद मुंतकिल कर दिया गया। मलिक वसीम ऑन न्यूज़ काले की मंडी। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से, जहां नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा के सियासतदान, इंतजामिया और बल्दिया ओकाड़ा ने वज़ीर आला पंजाब मरगन नवाज के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। हुकूमत बदली, MPA और MNA बदले, मगर नहीं बदले तो ओकाड़ा समेत UC 99 के हालात ना बदले। यहाँ के रहने वाले वासी जहाँ ज़िंदगी की दीगर सहूलियात से महरूम है, वहीं पर गटरों के गलीज पानी और कूड़ा करकट के ढेरों ने यहाँ पर रहने वालों का जीना दोबर कर रखा है। ओकाड़ा समेत यूनियन कौंसिल 99 की हर गली, मोहल्ला, बाजार कूड़ा करकट के ढेर पेश कर रहा है। यहाँ पर बात की जाए 27 2L रोड की साथ जितनी भी कॉलोनियाँ हैं, जिसमें रहमान कॉलोनी, अलादाद कॉलोनी, गफूर कॉलोनी, शफकत प्लाक, पाक कॉलोनी, चौधरी कॉलोनी, अरशाद टाउन इस वक्त कूड़ा करकट के गंदे ढेरों की लपेट में है। जबकि चंद अरसा कबल यहाँ पर करोड़ों रुपए की लागत से पानी वाली टंकी बनाई गई, मगर वो फाल ना हो सके और इसके लिए बछाई जाने वाली पाइपलाइनों में गटर के गलीज पानी भरे हुए हैं।
بہاول نگر سے خبر شامل کرتے ہمارے ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن اور ہدایات کے مطابق ضلع بہاول نگر کی انتظامیہ نے شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو قیوم قدرت اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ظہور حسین، اسسٹنٹ کمشنر نعمان احمد دیگر ضلعی افسران کے ہمراہ پودے لگا کر مونسون شجرکاری مہم کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون نے وائلڈ لائف پارک میں پودا لگا کر پودوں کو پانی دیا اور شجرکاری مہم کی کامیابی کی دعا کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ درخت انسانی زندگی کی بقا اور اقتصادی ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ سرسبز اور شفاف ماحول شجرکاری کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ ضلع بھر کے تمام اداروں، پارک، سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں، کالجوں میں زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں۔ پیر محل سے خبر شامل کرتے ہیں ہاکی اسٹیڈیم ورلڈ چیمپئن اور سلیکٹر پاکستان ہاکی فیڈریشن رانا محمد شفیق خان اور اسسٹنٹ کمشنر پیر محل ثاقب عدنان کی زیر قیادت پیر محل ہاکی اسٹیڈیم میں 14 اگست جشن آزادی کے موقع پر ہاکی میچ کا اہتمام کیا گیا۔ ہمارے نمائندے خصوصی رفاقت چودھری کی رپورٹ کے مطابق تقریب میں سابق وزیر مملکت اور MNA چودھری اسد رحمان رمدے، DSP پیر محل ملک شاہد، سابق چیئرمین چودھری خالد سردار، چودھری صدیق احمد پیارا، مہر عامر ہراج، چودھری عمران حمید، چودھری اصغر عرف نکو، چیئرمین مہر کامران ہراج، محمد شبیر رحمانی، ماسٹر محمد اسلم عمر، خیاط کونسلر چودھری طارق حمزہ امجد، ایڈوکیٹ چودھری امتصال، ریجنل سیکرٹری نشر و اشاعت مرکزی انجمن تاجران پیر محل رفاقت چودھری، لیاقت شوز والے سمیت دیگر احباب نے خاص مہمان خصوصی شرکت کی۔ پیر محل گرین اور پیر محل وائٹ کے درمیان ہاکی میچ کھیلا گیا۔ میچ سے ہزاروں شائقین بہت لطف اندوز ہوئے۔ پیر محل وائٹ نے 3-2 سے میچ جیتا اور سابق وزیر مملکت میاں اسد رحمان رمدے نے پلیئرز کو انعامات تقسیم کیے۔ اس موقع پر پیر محل سپورٹس آفیسر محمد یونس نے بھی میچ کروانے میں اہم کردار ادا کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں بوانا سے ہمارے بیورو چیف آن نیوز حاجی عمر دراز مسن کی رپورٹ کے مطابق یوم آزادی پاکستان پر پنجاب فوڈ اتھارٹی چنیوٹ کا مضر صحت خوراک سے مکمل آزادی کا عزم، ملاوٹ سے پاک دودھ کی فراہمی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی اولین ترجیح۔ 14 اگست کی رات فوڈ اتھارٹی ٹیم کی ڈسٹرکٹ چنیوٹ کی تحصیل بوانا کے علاقے حویلی باٹا میں رات کے ملاوٹ مافیا کے خلاف بڑی کارروائی، کیمیکل سے تیار شدہ مصنوعی دودھ کی ترسیل ناکام بنا دی گئی۔ 50 لیٹر سے زائد مصنوعی دودھ تلف کر کے ملزم کو موقع پر گرفتار کر کے تھانہ بوانا میں پرچہ درج کرا دیا گیا۔ خوراک میں ملاوٹ کرنے والے کسی بھی رائت کے مستحق نہیں۔ عوام خوراک سے متعلق کسی بھی شکایت کے لیے 1223 پر رابطہ کریں۔ ٹھل اور گردونواح میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کا سلسلہ جاری، بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ موسم خوشگوار، ٹھل بارش شروع ہوتے ہی بجلی کے سارے فیڈرز ٹرپ کر گئے جس کے باعث بجلی کی فراہمی معطل۔ بارش سے ندی نالوں میں طغیانی، سڑکوں پر پانی کھڑا ہو گیا۔ بارش کا سلسلہ 4 روز تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ منصہرہ شفیع اللہ گنڈاپور کا تھانہ بٹل کا سرپرائز وزٹ، بٹل کی حدود سے ٹمبر مافیا اور منشیات فروشوں کا کلا کما کرنے کے لیے 9 تعینات SHO بٹل فہد شاہ اور دیگر پولیس نفری کو سختی سے ہدایات جاری۔ دورے کے دوران انہوں نے ریکارڈ حوالات اور تھانے کی بلڈنگ سمیت تمام متعلقہ امور کا تفصیلی جائزہ لیا۔ عوام کی شکایات اور ان کے بروقت ازالے کے لیے سروس ڈیلیوری میں مزید بہتری لائی جائے۔ تھانوں کے دوروں کا مقصد پولیس افسران کی کارکردگی کو جانچنا اور استعداد کار میں اضافہ کرنا ہے۔ سروس ڈلیوری کو مزید بہتر بنانے اور چیک اینڈ بیلنس کے لیے تھانوں کے وزٹ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ DPO منصہرہ شفیع اللہ گنڈاپور کی ہدایات۔ روہتاس انٹرنیشنل اسکول جنگ چک میں جشن آزادی کی رنگا رنگ تقریب کا انعقاد۔ رانا جاوید اقبال CEO ایجوکیشن، چودھری تسنیم ناصر، ڈاکٹر قاسم محمود، چودھری ساجد DSP سخاوہ سمیت دیگر سیاسی سماجی شخصیات کی شرکت۔ بچوں کی مختلف ٹیبلوز پر شاندار پرفارمنس۔ سہا کے علاقہ جنگ چک روہتاس انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج میں 14 اگست جشن آزادی کے سلسلہ میں رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا جس کا آغاز تلاوت قرآن پاک نعت پاک سے کیا گیا۔ اس تقریب میں 14 اگست کے حوالے سے مختلف منی نغمے بچوں نے پیش کیے۔ ان کے علاوہ طلباء طالبات نے مختلف ٹیبلوز پر شاندار پرفارمنس پیش کر کے تقریب کو 4 چاند لگا دیا۔ طلباء طالبات میں پنجاب، بلوچستان، سندھ، KP کے آزاد کشمیر کے کلچرز پر ٹیبلو پیش کیے۔ تقریب میں CEO ایجوکیشن جہلم رانا جاوید اقبال، سابق MPA چودھری تسنیم ناصر، امیر جماعت اسلامی ضلع جہلم ڈاکٹر قاسم محمود چودھری، DSP سخاوہ ساجد گوندل، سابق چیئرمین UC اڈرانہ عامر نواز کیانی، وائس چیئرمین راجہ
नईम समेत दीगर सियासी समाजी शख्सियात, तलबा तालबात के वालिदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। एलीट फोर्स थाना डुमेली और खसियाल चौकी की पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के एहलकार मौजूद। इस मौका पर मेहमानों ने शुरा से खिताब में कहा कि पाकिस्तान को हासिल करने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी गई। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से ऑक्सफोर्ड स्कूल सिस्टम सिटी हाउसिंग कैंप्स ब्रांच का इफ्तिताह के मौका पर एक पुरवकार तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान खसूसी मिर्ज़ा मुख्तार अहमद, चेयरमैन ऑक्सफोर्ड स्कूल सिस्टम, हाजी अफसाल अहमद डल्लू, मरकजी रहनुमा अंजमन तुलबा इस्लाम सियालकोट, पीर सैयद अली रज़ा, मरूफ कानूनदान, सियासी समाजी शख्सियात अब्दुर्रहमान सलीम आफ अदालत गढ़, प्रोफेसर खालिद, प्रोफेसर मलक सरफराज, प्रोफेसर हसनैन रियाज और मुख्तलिफ शोबाहाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, जिनमें डॉक्टर, वकला और कसीर तादाद में उलमा इकराम ने शिरकत की। डायरेक्टर ऑक्सफोर्ड स्कूल सिस्टम प्रोफेसर मलक गुलाम यासीन ने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहा। बच्चों ने पाकिस्तान के साथ अपनी मोहब्बत के इजहार में बहुत शानदार परेड किया, जिसमें असातिज़ा की भरपूर मेहनत का रंग नजर आया। इसी तरह तमाम मेहमानों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया और खूबसूरत अल्फाज से सामाईन को मुस्तफ़ीद किया। ऑक्सफोर्ड स्कूल सिस्टम ज़ियाल अलामत कैंपस के शानदार रिजल्ट पर बच्चों को इनामात भी तकसीम किए गए और मुल्क के हुदाद पाकिस्तान की 77वीं यौम आज़ादी की खुशी पर केक कटिंग भी की गई। जैकबाबाद और गिरदनवाह में बारिश शुरू और वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। में बारिश के बाद शहर की मुतअद्दिद गलियां, सड़कें और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बारिश का पानी रोडों पर जमा, म्यूनसिपल कमेटी अमला गायब। बारिश के बाद मौसलाती निज़ाम दरहम बरहम, शहर में कारोबारी निज़ाम मुतासर होगा, शहरियों को तकलीफ का सामना। बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया और गर्मी का जोर टूट गया। बारिश के बाद बिजली बंद, कई बिजली के फीडर ट्रिप कर गए। वक्र से हमारे ब्यूरो चीफ मलक रिजवान उल हक की रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीन की आज़ादी और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए नौजवान नस्ल को हमारा साथ देना होगा। इन ख्यालात का इजहार चेयरमैन पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी मलिक शहीर हैदर सियालवी ने बखर में आज़ादी फ़लस्तीन और खुद मुख्तार पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। इस मौका पर मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी अब्दुल शकूर संजरा, ज़िले सदर शेख आतिफ लतीफ़ और सैकड़ों की तादाद में पार्टी वर्कर भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमने सबसे पहले फ़लस्तीन में इसराइल के मुज़ालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के सामने इसराइल का परचम लेकर विराजमान होने वाले को हमने भगाया। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुल्क में बार बार इक़्तिदार में आने वाले करप्ट टोले ने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पर हुक्मरानों ने पूरी कौम को भिखारी बनाकर रख दिया। उन्होंने कहा कि हमारा अलमिया ये है कि मौजूदा बजट में हेल्थ के शोबा के लिए 20 अरब, तलीम के शोबा के लिए 65 अरब, जबकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 600 अरब रुपये रखे गए हैं। ठट्ठा से रिपोर्ट ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। सूबाई वज़ीर बराई यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड मोहम्मद अली मलकानी ने लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज लमस ठट्ठा कैंपस में ऑडिटोरियम का सगे बुनियाद रख दिया। वज़ीर यूनिवर्सिटीज़ ने नीम का पौधा लगाकर यूनिवर्सिटी कैंपस में शजरकारी का इफ्तिताह भी किया। वज़ीर यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड मोहम्मद अली मलकानी का तकरीब से खिताब किया। स्टूडेंट की सहूलत के लिए सजावल से लमस ठट्ठा कैंपस तक यूनिवर्सिटीज़ पॉइंट बस चलाने का ऐलान। इस कैंपस की इमारत पाकिस्तान की खूबसूरत 3 इमारतों में से एक है। ठट्ठा जैसे दूर दराज इलाका में इस खूबसूरत मेडिकल यूनिवर्सिटी कैंपस का क़याम इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तालीम और बिलखसूस मेडिकल टीम को अवलीन तरजीहात में शामिल रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में हायर एजुकेशन के लिए दूसरे सूबों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा बजट देती है। जल्द ही मेडिकल के अलावा नर्सिंग की क्लासेस भी चलाई जाएंगी। तकरीब से वाइस चांसलर इकरामुद्दीन अजन ने भी खिताब किया। बच्चों ने आज़ादी पाकिस्तान की निस्बत से तकारीर की और मिली नगमे गाए। तकरीब में प्रिंसिपल लमस कैंपस ठट्ठा डॉक्टर सरवर कुरैशी, डायरेक्टर क्लिनिकल डॉक्टर सुगरा परवीन और मीडिया के नुमाइंदगान ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं फयाज खोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान ओवरसीज़ पाकिस्तानी मियाँ बीवी कुलसूम बीबी और इनका शोहर 26 साल बाद सऊदी अरब से वापसी पर अपने खरीदे के पुराने मकान को तमीर करना महंगा पड़ गया। रिश्तेदारों ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने ही रिश्तेदार के दुश्मन बन बैठे, ना कि इनके प्लाट पर कब्जा कर लिया, इनके प्लाट से बाथरूम बना लिया और सीवरेज लाइन बचानी शुरू कर दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कुलसूम बीबी से। मैं कुलसूम बीबी ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ठीक है। 26 साल सऊदी अरब में मैंने लगाए, 26 साल वहाँ बैठे प्रॉपर्टी खरीदी, यहाँ रेंट पे था मकान। 3 साल पहले 3 अगस्त को मैं यहाँ पाकिस्तान में आई। 6 अगस्त को मैंने मजदूर बुलाए कि मेरा पुराना मकान है, रेंट वालों को उठा के मैंने यहाँ नया बनाया। नया बनाने के बाद रिश्तेदार पीछे वाले गली वाले मेरे घर को दीवार तोड़ के कहते हैं कि हमारा रास्ता यहाँ बनता है। मैंने कहा बनता है, तू खरीदा तो मैंने है, तुम्हारा कैसे बनता है, कैसे राइट है। जब दीवार तोड़ रहे थे मैं पागलों की तरह इधर जा रही थी उधर जा रही थी कि आके देखें ये मेरे घर अपने घर के बीच की दीवार तोड़ रहे हैं।
2.5 साल पहले किसी पुलिस ने, किसी थाने वाले ने, थाने BW वाले ने उनका साथ दे के वो ज़मीन जो है ना, वो तरफ दीवार टूटी हुई आज तक खड़ी हुई है। फिर मैंने अदालत में केस लड़ा। 2.5 साल अदालत के बाद अदालत ने मेरे हक में फैसला दिया। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पूरे थे, कब्जा दिया, और इस बात को 1 महीना 15 दिन हो गए। 7 तारीख को मेरा फैसला हुआ था। उसके बाद मैं सुकून में थी। मैंने कहा जिस अदालत ने मेरा फैसला दिया है तो वो मुझे इजरा का केस दायर करके मुझे कब्जा भी दिला दिया। मैंने इजरा का केस दायर किया, उन लोगों ने अपील में गए। मैंने तो इंतज़ार में हूँ कि कोई बात नहीं, जब ये मुझे आके मुझे कब्जा दिलाएंगे तो मैं दीवार, मेरी कोई मजदूर कोई कुछ भी नहीं आया था। अब हारने वाली पार्टी आके देखा कि हम हार रहे हैं तो वही टूटी हुई दीवार के आगे हमाम बनाने लग गए और पाइप डालने लगा। मैंने कोई भी काम कंस्ट्रक्शन जारी नहीं कराई। तो इस बात की मुंतज़िर हूँ कि पंजाब पुलिस DPO साहब, DSP साहब, SHO साहब मेरा साथ दें। खबर शामिल करते हैं फयाज खोसा। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा गाजी खान सैयद गजनफर बुखारी असिस्टेंट डायरेक्टर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तोनसा मीडिया के तावन से तफसील बता रहे हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम हासिल करने वाली खवातीन के नाम अहम पैगाम। रकम हासिल करने वाली खवातीन 21 अगस्त तक री सर्वे लाजमी करवाएं। मजीद जानते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तोनसा से। जो ख़वातीन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम ले रही हैं और उनको 3 साल का अर्सा गुजर चुका है, तो उनसे गुजारिश है कि वो 31 अगस्त से पहले अपना सर्वे दोबारा करा लें, नहीं तो उनकी रकम बंद कर दी जाएगी। हम बात पहले भी ख़वातीन को बज़रिया मैसेजेस भी हम इतला कर चुके हैं, तो एक बार फिर उन तमाम ख़वातीन को हम इतला देना चाहते हैं। उनको चाहिए कि वो फौरी तौर पर अपना सर्वे करा लें, जो 3 साल से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम वसूल कर रही हैं। और सर्वे के लिए हमारे जो है ना बेनज़ीर दफ्तर में काउंटर बने हुए हैं, वहां आप पर आकर आप बेफार्म बिजली का बिल और शनाख्ती कार्ड मियां बीवी के साथ लेकर अपना सर्वे करवा सकते हैं। इसके अलावा बहोवा में भी हमारा एक BRC सेंटर है, जो बहोवा के नजदीक ख़वातीन हैं वो वहां से अपना सर्वे करा सकती हैं। तो शामिल करते हैं बहावलपुर से हमारे नुमाइंदा सहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अमीर तैमूर की ज़ेर सदारत DC ऑफिस के कमेटी रूम में इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में 1 अगस्त 2024 से 15 अगस्त तक रेवेन्यू अफसरान की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। इजलास में बताया गया कि ज़िला भर में 1 अगस्त से 15 अगस्त तक 2024 के दौरान अबियाना की मद में मजमूई तौर पर 2,43,60,000 रुपये, ज़रिए इनकम टैक्स के 74 लाख रुपये, इंतकाल फ़ीस की मद में 2,09,00,000 रुपये से ज़ायद और स्टैंप ड्यूटी की मद में मजमूई तौर पर 2,60,00,000 रुपये से ज़ायद वसूल करके सरकारी खजाने में जमा करवाए गए हैं। इजलास में ज़िला भर के असिस्टेंट कमिश्नर और महकमा रेवेन्यू के दीगर अफसरान मौजूद थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ने कहा कि सरकारी वाजिबात के वसूली में मज़ीद बेहतरी लाई जाए और फील्ड में बेहतर अंदाज में काम किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी वाजिबात की वसूली में सुस्त रवि और गफलत ना बरती जाए। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से हमारे नुमाइंदा सहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा ने बहावलपुर की मुख्तलिफ सड़कों का मौके पर जाकर मुआयना किया। उन्होंने सड़क की मीडियन और ग्रीन बेल्ट्स में जारी शजरकारी और पौधों की तराश के कामों का जायज़ा लिया। डायरेक्टर जनरल पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी रुबीना अब्बासी, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मियाँ अजहर जावेद हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सड़कों के मीडियन और ग्रीन बेल्ट्स पर पौधों की देखभाल पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। उन्होंने कहा कि पौधों की तराश बेहतर तरीके से अंजाम दी जाए, पौधों की आबियारी बाकायदगी से की जाए। उन्होंने कहा कि सड़कों की मीडियन और ग्रीन बेल्ट्स को खूबसूरत बनाने के लिए पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के अफसरान स्टाफ पेशावराना अंदाज में काम करे ताकि शहर की खूबसूरती में इजाफा हो और माहौल सरसब शादाब हो। डिप्टी कमिश्नर ने इस्लामी कॉलोनी रोड, खासपुर रोड, काली पिली, स्टेडियम रोड और दीगर सड़कों पर जाकर शजरकारी पौधों की देखभाल और दरख्तों की काट छांट के कामों का मुआयना किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने सफाई सुथराई के अमूर के कामों का भी जायजा लिया। सियालकोट से कामरान सरिया की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल IG ट्रैफिक पंजाब की ग्रेड 18 से ग्रेड 19 में तरक्की पाने वाले अफसरान को मुबारकबाद दी। SSP हेडक्वार्टर सैयद गजनफर अली शाह और CTO मुल्तान सरदार मोहरन खान ने ग्रेड 19 में तरक्की हासिल की है। एडिशनल IG ट्रैफिक मिर्जा फरान बेग ने ग्रेड 19 में तरक्की हासिल करने पर दोनों अफसरान को मुबारकबाद दी और कहा कि आपकी मेहनत और फ़राइज़ की बेहतरीन अदायगी के इवज़ आपको अगले ग्रेड पर तरक्की दी गई, लिहाजा आप अपने फ़राइज़ को एक नए जोश जज्बे के साथ खिदमत
خلق کے جذبہ کے تحت سر انجام دیں۔ نیشنل IG ٹریفک کا کہنا تھا کہ میرٹ اور سینیورٹی کے مطابق محکمانہ ترقی ہر آفیسر اہلکار کا بنیادی حق، محکمانہ ترقی ملنے کے ساتھ آپ کی ذمہ داریوں میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، لہٰذا آپ محنت، ایمانداری اور بہترین صلاحیتوں سے عوام الناس کے لیے مزید آسانیاں پیدا کریں۔ محکمہ پولیس کی مثبت شناخت قائم کرنے والے افسران ہی محکمے کا اصل سرمایہ ہیں۔ اسلام آباد سے ہمارے بیورو چیف سید علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق بری امام کے سالانہ 3 روزہ عرس کا آخری روز ڈی سی اسلام آباد انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے دوبارہ پہنچ کے عرفان نواز میمن کی جانب سے انتظامات اور سیکیورٹی امور کا جائزہ، ڈی سی اسلام آباد کے لنگر کی تقسیم کے عمل کا بھی جائزہ لیا۔ اسلام آباد فوڈ اتھارٹی کی ٹیمز کی جانب سے لنگر کے انسپیکشن کے عمل کا بھی جائزہ۔ عرس کے 3 روز سیکیورٹی کے بھرپور انتظامات کیے گئے۔ ڈی سی اسلام آباد لنگر کی تقسیم سمیت تمام امور بہترین انداز میں سر انجام دیے۔ ضلع انتظامیہ کے افسران کو خصوصی ڈیوٹی پر تعینات کیا گیا ہے۔ معیاری لنگر کی فراہمی کے لیے اسلام آباد فوڈ اتھارٹی کی ٹیمز بھی تعینات ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔